या आप वीडियो देख रहे हैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आ रही है और बदमाश गोलियां चला रहे थे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि दो पक्षों का झगड़ा हुआ था और एक पक्ष यानी बदमाशों ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब आप देखिए, इसे किस्मत कहें या क्या। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उनके गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। अब सवाल कई खड़े हो गए। देहरादून पुलिस ने इस मामले में एसआईटी बनाई और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक पक्ष का झगड़ा शुरू हुआ था जेंजी नाम के एक पब में, जिसके बाद आप सोचिए दोनों पक्ष, एक पक्ष दूसरे पक्ष के पीछे पड़ गया। सुबह 6:50 का वाकया था। सोमवार सुबह की बात आपको बता रहा हूं। राजपुर थाना क्षेत्र है देहरादून में, जहां पर जौहड़ी गांव है। अब आप देखिए, मसूरी रोड पर मालसी के पास दिल्ली नंबर की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और स्कॉर्पियो एन में सवार लोगों के बीच ये पूरा माजरा हुआ था। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि गोलियां चली और आप हिमाकत देखिए, बदमाश कहां से बंदूकें ले आते हैं। वो देहरादून यानी टूरिज्म के लिहाज से अगर बात की जाए तो शांत प्रदेश, जहां पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, मसूरी, ये तमाम जगहों पर टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर वहां इस तरह की घटनाएं होंगी तो कई सवाल खड़े होंगे। और सबसे बड़ी दुखद पहलू इस घटना का ये है कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत हो गई। मिस्टर जोशी वहां से गुजर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। गनीमत रही कि वो बच गए, लेकिन मुकेश जोशी के ये कहा जा रहा है कि सीने में गोली लगी और उनकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। ये दरअसल बहस हुई थी इनकी पब में और उसके बाद सुबह के वक्त बदला लेने की नीयत से एक पक्ष ने दूसरे के ऊपर गोलियां चला दी। सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो पब्स चल रहे हैं, पब को सील कर दिया गया है, इस तरह के पब्स जो चल रहे हैं उसमें कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से शराब पीते हैं और उसके बाद झगड़े करते हैं। उसके बाद उनकी जो सो कॉल्ड ईगो है वो हर्ट हो जाती है और उसके बाद गोलियां तक चलाने में वो गुरेज नहीं करते। सवाल ये उठता है कि इसको लेकर क्या कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए, इसको लेकर क्या चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी और किसी के पास इसका जवाब नहीं होगा। प्रशासन कार्रवाई करेगा, पुलिस लीगल एक्शन लेगा और इसके बाद भी ये घटनाएं चलती रहेंगी। आप सोचिए, इन बदमाशों की हिमाकत देखिए, ओपनली लहरा रहे थे बंदूकें। इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर पुलिस मौके पर सुबह के वक्त नहीं है और बदमाश एक्टिव है और बदमाश इस तरह से गोलियां चला रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरा, एक्साइज डिपार्टमेंट क्यों नहीं देखता है कि पब्स और जो बार हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्या वो तय समय के अनुसार चल रहे हैं और बंद हो रहे हैं? उनको लाइसेंस किस बेसिस पर दिया जा रहा है? और अगर इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोग पिएंगे तो इस तरह के वाक़ये भी होंगे। अब इसको लेकर एसएसपी परमिंदर डोभाल, जो कि देहरादून के एसएसपी हैं, उनका बयान भी सामने आया। सुनिए क्या कहना है उनका। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर पर सूचना प्राप्त की कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचा गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में और सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना एसएसपी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। इस पूरे मसले को लेकर जब ये पूरी घटना हुई तो कुछ चश्मदीद सामने आए थे जिन्होंने पूरी घटना देखी थी। क्या कहना है उनका, ये भी सुनिए। मेरा नाम है मुजाहिद हसन, जूड़ी गांव, वार्ड नंबर 2। और हम सुबह नमाज पढ़ के शुगर की वजह से बीमार है, घूमते हुए जा रहे थे रोड पे सिनोला वार्ड नंबर 1 में आम के पेड़ पे चौक पे। वहाँ हम बैठ गए रमेश बोरा की दुकान पे, तो हमारे सामने 2 गाड़ियाँ आई नीचे की तरफ से फाइल करते हुए, गोली चलाते हुए। वाइट कार आगे थी और काली कार पीछे थी, उनमें नंबर नहीं थे, आगे वाली में नंबर थे। आगे वाली में गोली चलाते हुए आए तो थोड़ा सा आगे बड़े मियाँ टहल रहे थे 3-4, एक उनके लग गई, उनकी डेथ हो गई। और तीसरे नंबर पे जो है जूड़ी स्कूल के सामने गाड़ी ठुक गई, वहाँ घटना हुई। तो
ठोकने के बाद फिर से लड़ाई झगड़ा होता रहा। लड़ाई झगड़ा होता रहा, फाइल होते हुए आई, वहाँ गोलियां खत्म हो ही गई, मतलब रास्ते में ही चलाते हुए आए बहुत तेज गाड़ियाँ। तो मैं विकलांग में हूँ और मजदूर आदमी हूँ, मुजाहिद अंसारी, वार्ड ये, नंबर 2 सागरलाम। आपको पता चला होगा कौन है, बताया सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। तो वो जवान लड़के थे गाड़ी के अंदर, हमने जिसकी मौत हुई वो कुलाट के यहाँ है, उसका नाम है विजय जोशी बता रहे। वो मैंने नहीं देखा, मैंने नंबर 1 पहले नंबर पे देखा था, वो जितना मैंने देखा इतना मैंने बता दिया। तो सुबह जब आप निकले थे, दुकान पे बैठे हुए थे, तो गाड़ियाँ मतलब खुलेआम फायरिंग करते हुए आ रही? खुलेआम फायरिंग करते हुए आ रए हैं, कैमरे में आ गई है। तो पिक्चरों में देखते हैं गैंग वॉर चल रहा है। हाँ जी। कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कोई डर नहीं है। और गाड़ियाँ तेज भाग रही थी? गाड़ियाँ अब हवा की तरफ बहुत तेज थी दोनों। आगे वाले पे गोलियां चलाते हुए आए, व्हाइट रंग की कार पे, काली वाली जो पीछे थे जिसमें नंबर नहीं थे वो फरार हो गए जी। वो घूमते घूमते उनकी गोली लग गई। जी, मेरा नाम सागर लामा है, मैं विजयपुर वार्ड 2 से क्षेत्रीय पार्षद हूँ। जो घटना जो है कि सुबह 6:40 पर मुझे फ़ोन पर सूचना मिली, जो नगर निगम के कर्मचारी जो सफाई के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं, तो उसने सूचना दी कि भाई जो हमारा प्राथमिक विद्यालय पाठशाला है, तो यहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं। तो ये सूचना मुझे मिली और जो ये तेज़ गति से गाड़ियाँ जो आ रही थी, सिनोला की तरफ से ये गाड़ियाँ आई हैं। जो जैन जी कोई बार है, कोई रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर ये कुछ मेरे ख्याल से बात पर विवाद हुआ, उसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर सफ़ेद गाड़ी थी जिसके पीछे स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई थी और उससे लगातार फायर किया जा रहा था। तो फायर जी, हाँ, स्कॉर्पियो काली रंग की जिस पर नंबर प्लेट नहीं था और लगातार फायर किया जा रहा था। तो सुबह जो 6:40 में मॉर्निंग वॉक पे जो हमारे अंकल लोग जो सुबह मॉर्निंग में जाते थे, उनमें से 3 मेरे ब्रिगेडियर सर हैं हमारे, सीपी जोशी जी ब्रिगेडियर सेना में कार्यरत थे। तो उनको सीने पे जाके गोली लगी, जिनको उपचार के लिए मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और लगातार वो तेज़ गति से गाड़ियाँ आती रही और जोड़ी प्राइमरी पाठशाला में एक पेड़ में आकर टकराई। उसमें से स्कॉर्पियो में से फिर 8-10 लड़के जो भी थे, जितनी संख्या मुझे पूरी जानकारी नहीं है। गोली चलने वाली घटना हुई है, फिर चेजिंग फिर से शुरू हुई है? जी, गोली तो ऊपर से वो चलाते हुए आ रहे थे। तो उनमें से जो शुरू में जो फॉर्च्यूनर में थे, उनमें से गाड़ियाँ उनकी गाड़ी में शीशों में लगी है, पर कोई उसमें किसी लड़के को नहीं लगी। जो भी इसमें युवा बैठे थे उनको नहीं लगी, जो वॉक कर रहे थे वो मिस होके उनको अंकल को लगी। और यहाँ पर आकर उन्होंने जब गाड़ी टकराई तो फॉर्च्यूनर टकराई, तेज़ गति में थी, मोड़ को मोड़ नहीं पाए, तो उन्होंने फिर स्कॉर्पियो से उतर के लाठी डंडे सरिया जो भी था उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, लड़कों को मारा और उनमें से जिनको ज़्यादा घायल हुए थे उनको भी मैक्स हॉस्पिटल उपचार के लिए भेज दिया गया। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या बता रहे हैं, मतलब जो गाड़ियाँ आ रही थी और सुबह के टाइम पे भी नाइट क्लब खुला हो सकता है? नाइट क्लब, हाँ, ये जो क्लब है जो हमारा जो उत्तराखंड है, जहाँ पे हम देव भूमि जिसे हम कहते हैं, तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि लगातार यहाँ पे जो क्लब खुल रहे हैं और इस तरीके से रात भर जो सुबह चलते हैं, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। उत्तराखंड जो हमारा है, जो दून वैली जिसे माना जाता है, जिसे देव भूमि माना जाता है, अतिथि देव भव की तरफ से हम पर्यटनों को हम स्वागत करते हैं, उनके आड़ में जो अवैध तरीके से जो ये गुंडागर्दी करने के लिए उनके आड़ में घुस रहे हैं, इसकी सुरक्षा के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। राजधानी में जो हमारी बनी हुई है देहरादून के लिए लगातार बिगड़े हालत के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। यह बहुत चिंता का विषय है कि आगे जाकर इस तरीके से अगर वारदात होते रहेंगे तो हमारा उत्तराखंड नहीं रहेगा। जिस तरीके से अन्य राज्य जहाँ पे अपराध होते रहते हैं, उसी मोड़ पे हमारा जो उत्तराखंड है वो चलता जा रहा है और बहुत जल्द इस तरीके से अगर ये होता रहेगा तो ये गढ़ इन अपराधियों का गढ़ बन जाएगा। आपने सुना इस मामले में चश्मदीदों का बयान, पुलिस का बयान। अब इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर उत्तराखंड सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। शायद ये घटना इस बात को दर्शाती भी है, और खासकर तब जब उत्तराखंड, जैसे मैंने आपको कहा, कि टूरिज्म के लिहाज से बहुत अहम प्रदेश है। चैलेंज भी है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, क्योंकि देश भर से लोग उत्तराखंड आते हैं, हिमाचल आते हैं, घूमते हैं और यहाँ आकर कई ऐसे वाक़े हो जाते हैं जिसके बाद सरकार पर उंगली उठती है, पुलिस पर उंगली उठती है और विभाग पर उंगली उठती है। इसके पीछे कानूनी पहलू भी है। दरअसल कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हो सकता है उनको कानून का फायदा मिले। क्यों? क्योंकि वो तो ये कह देंगे कि गोली
मिस्टर जोशी को मारने के लिए नहीं चलाई गई थी। गोली जो चलाई गई थी वो आपस में झगड़ा हुआ था और इसके बाद गोली चलाई गई थी। तो ऐसे में उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं आरोपी पक्ष इसको लेकर कानून में जो लूपहोल है उसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस केस को प्रेजेंट करती है। अभी तो ठीक है, ताज़ा मामला है, पुलिस एक्टिव है, लेकिन आने वाले वक्त में हो पाती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल से कुछ और सबूत उठाए हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज। इसके अलावा कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। सवाल ये उठता है कि आरोपियों के पास आदित्य चौधरी इस मामले में आरोपी है। कुछ लोग जो रेस्टोरेंट चला रहे थे जैनजी नाम का, ये दिल्ली के लोग हैं और कुछ लोग देहरादून के, जिनसे इनका झगड़ा हुआ था। और आप सोचिए, एक शांत प्रदेश में इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। खैर, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा।